मित्रों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने हमारी रचनाओं पर बहुत अच्छा काम किया है। उनका नाम है श्री पंकज मिश्र अटल जी। पंकज मिश्र अटल जी जवाहर नवोदय विद्यालय सरभोग परपेटा आसाम में प्राध्यापक हैं और इन्होंने मेरी कविताओं पर अच्छा काम किया है। प्रतिबद्धता और जनवादी सोच के साथ समाधान करती हैं सुशील राकेश की रचनाएं। शीर्षक से जो उन्होंने लिखा मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। एक लंबे अंतराल से सुशील राकेश की कविताएं और गद्य साहित्य को पढ़ता आ रहा हूँ। मन में विचार आया कि क्यों न इन रचनाओं के संदर्भ में अपनी अनुभूतियों को साझा किया जाए। दरअसल यहाँ मैं किसी परंपरागत या अपरंपरागत समीक्षक की हैसियत से अपनी बात कहने नहीं जा रहा हूँ, अपितु स्वयं की अनुभूतियों को ही पटल पर लाना चाह रहा हूँ। सुशील राकेश के संपूर्ण कृतित्व पर चर्चा करना न केवल बृहत कार्य ही है अपितु एक दुष्कर कार्य भी है। कई बार उनका व्यक्तित्व अनेकानेक विचारों, दर्शनों, अनुभवों का समन्वित रूप लगता है और यही वैविध्यता उनके कृतित्व में भी झलकती है। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो यही सटीक होगा कि उनके कृतित्व में कई युग झलकते हैं और यही समग्रता उनके जीवन दर्शन का निर्माण करती है। संपादन और पत्रकारिता से लेकर आज तक जारी उनके स्वतंत्र लेखन में जो बहुआयाम्यता मिलती है उसके पीछे उनका चिंतन ही है। यदि उनके लेखन, उनके रचनात्मक दर्शन और उनके निहित वैविध्य को समझना है तो उनकी समष्टिवादी दृष्टि और दृष्टिकोण को समझना होगा। उसके बिना सुशील राकेश को जानना अधूरा ही रहेगा। अपनी पुस्तक मेरे शहर की मुद्रा में अपने वक्तव्य में आपने लिखा कि व्यष्टि से समष्टि की ओर जाना ही सर्वकालिक है और समष्टि व्यष्टि की ओर जाना जीवन की पुनर्रचना का सृजन है। यही समष्टिवादी दृष्टि उनकी रचनाओं को कहीं न कहीं सार्वजनिकता तथा शाश्वतता के स्तर पर लाकर उन्हें भी सार्वजनिक और लोकप्रिय बना देती है। शायद साहित्य और साहित्यकार के लिए इसी व्यापक और समष्टिवादी चिंतन दृष्टि का होना आवश्यक भी है। जहाँ तक मेरा सोचना और मानना है कि रचनाओं को युगीन और समाधान परख होना चाहिए और उन्हें मूल्यों और समकालीन चिंताओं से संपृक्त भी होना चाहिए, अन्यथा रचनाएं और रचनाकार दोनों को ही समाज खारिज भी कर देता है। कई बार रचनाकार युग की चिंताओं से बेखबर रहता है या फिर रचनाओं में उन्हें उभार ही नहीं पाता है। सुशील राकेश की रचनाओं को पढ़ने पर कहीं न कहीं ये महसूस हो जाता है कि वे अपने दायित्व के प्रति सजग ही नहीं ईमानदार भी हैं। अपने किसी भी रचना में ये लापरवाही नहीं बरतते। यहाँ मेरे इस कथन का तात्पर्य यह नहीं निकलना चाहिए कि वे कुशल इंजीनियर कवि हैं। यह भी सत्य है कि उनका पोएटिक मैकेनिज्म संवेदना के धरातल पर विकसित हुआ है और उसके पीछे उनका गहन चिंतन ही प्रधान कारक मुझे प्रतीत होता है। यही नहीं, उन्होंने अपनी रचनाओं में यथार्थ को काफ़ी हद तक अभिव्यक्त दी है, पर उनका यथार्थ किसी भी दशा में उनकी रचनाओं को बौना नहीं बना सकता। आगे उन्हीं परिप्रेक्ष्य से सविस्तार विवेचित भी करूँगा। सच्चाई तो यह है कि रचनाओं में झलकता यथार्थ रिफाइंड यथार्थ है जो आसानी से डाइजेस्टिबल है, समीक्षक को कुछ भी इतर सोचने का मौका नहीं देता और समाज की विद्रूपताओं पर बखूबी प्रहार भी करता जाता है। यथार्थ और यथार्थवादी साहित्य के प्रति उनकी सोच न केवल साफ है अपितु वैज्ञानिक भी है, जो कि उनकी रचनाओं में स्पष्ट है। वे स्वीकारते हैं आज कवि जितनी गंभीरता से अपने समाज के विभिन्न उत्तरदायित्वों का चिंतन और समस्त स्वरूपों का अध्ययन कर उनकी सूक्ष्मता उद्घाटित करेगा, वो उतना ही साहित्य में प्रभाव उत्पादक उत्पन्न करेगा, पुरानी जड़ता को समाप्त करेगा, साहित्य संस्कारों को जन्म देगा, अपनी अपनी हृदयानुभूति को गहनतम वैज्ञानिक की ओर ले जाएगा। यही उनकी आँखें होंगी, यही उसकी समकालीनता का यथार्थवाद होगा। यहाँ ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि सुशील राकेश ने
रचनाओं को जो यथार्थ की जमीन पर निर्मित किया है और उनकी बुनावट में जिस तरह समकालीनता, वैज्ञानिकता तथा साहित्य संस्कार झलकते हैं, वह उनको कहीं न कहीं स्किल्ड रचनाकार बना देते हैं। रचनाओं में निहित मूल्य परकता और आदर्शोन्मुखता का होना रचना और रचनाकार दोनों को न केवल शाश्वत की ओर ले जाता है, अपितु उसे युगधर्मी रचनाकार बना देता है। सुशील राकेश के समग्र साहित्य के साथ स्वयं को जोड़ने से पूर्व डॉक्टर कृष्णकांत दुबे की समीक्षा दृष्टि को साथ लेकर चलते हुए इनकी रचनाओं के संदर्भ में अपनी वैचारिकता को भी सम्मिलित करना चाहूँगा। डॉक्टर कृष्णकांत दुबे ने लिखा है कि छायावाद की अतिशय काल्पनिक दुनिया और नई कविता के नवरोमान की प्रतिक्रिया में समकालीन कविता यथार्थवाद की जमीन पर खड़ी दिखाई देती है। इसकी सूक्ष्म बौद्धिकता और सतह की सच्चाई से अलग हटकर जिन कवियों ने पथरीली जमीन को लगातार तोड़ने की कोशिश की है, उसमें सुशील राकेश प्रमुख हैं। यथार्थ उनकी कविताओं में अमूर्त रूप में उपस्थित न होकर उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनकर आया है। इनकी भावना, अनुभूति और संवेदना ये सब यथार्थ को साथ घुल मिलकर उनकी कविता में उपस्थित हुए हैं। इस शोधार्थी दृष्टि से पूर्ण वक्तव्य के प्रकाश में ही मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि एक तो प्रत्येक व्यक्तित्व की निजी, मानसिक और भावनात्मक केमिस्ट्री उसकी कृति में झलकती है, जो बिना किसी प्रयास के अनायास भी आभासित होती है। दूसरी बात यह है कि जब वैचारिकता और मानसिकता के पर्याय में के साथ संवेदना, अनुभूति और भावनात्मकता के साथ एक रूप होती है तो उसमें घुल जाती है, तो रचना में यथार्थ, आदर्श, काल्पनिकता, भावनात्मकता, संवेदनात्मकता, भावकोमलता, तार्किकता या अन्य विभिन्न विचारों को कहीं से आयातित करके रचनाओं में समाविष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। रचना में कोई पैच वर्क नज़र नहीं आता, सब कुछ स्वाभाविक रूप से कागजों पर उतरता चला जाता है, कहीं किसी प्रयास या विशेष उपक्रम की झलक नज़र नहीं आती। यही है वैचारिक भावनात्मक की केमिस्ट्री, जो कि रचना और रचनाकार को वैश्विक धरातल पर लाकर खड़ा कर देती है, अब मूल्यांकित भी करती है। सुशील राकेश काफ़ी सावधानी के साथ अपनी प्रत्येक रचना में सतर्कता बरतते चलते हैं और इससे उनकी रचनाओं की स्वाभाविकता किसी रूप में न तो समाप्त हो पाती है, न ही किसी प्रकार की अतिरिक्त जिद्दोजहद की झलकती है। यही कारण है कि उनकी रचनाएं संप्रेषणीय होने के साथ साथ अप्रोचेबल भी हैं। वे देश काल और परिवेशगत मुद्दों को समेटे हुए प्रत्येक सिचुएशन से तादाद में बिठाने की सामर्थ्य भी रखती हैं।